भोजन हमारा घंटा बज चुका है, हमारा छनकना बज चुका है। हमें 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 हमारी औकात दिखा दी है इस दफा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अहमियत दी है। ऑब्वियसली आईपीएल को उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज में नहीं आएंगे, हम अपनी आईपीएल की सीरीज को इंपॉर्टेंस वो तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं होते पाकिस्तान के साथ खेलने में, तो इसमें नई बात क्या हो सकती है। यहाँ पर वाइड बॉल सीरीज के 6 मैच हैं, 3 वनडे 3 T20। 4 क्रिकेटर का तो उन्होंने कैटेगोरिकली बोल दिया ना कि पहले 2 में मुल्क नहीं जाएंगे। उसमें पैट कमिंस है, हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है और ट्रेविस हेड है। मोस्ट प्रोबेबली ट्रेविस हेड भी, ये 4 तो नहीं आएंगे वट एवर द कंडीशन इसके इनकी टीम पहुंचती। वैसे इनकी नहीं पहुंचेगी बट दाऊद साहब, ऑस्ट्रेलिया का टूर और पाकिस्तान जो है फाइनलाइज हो गया है। 30 मई से जो है मैचेस का आगाज हो जाएगा। एक मैच जो है पिंडी में खेला जाएगा, 2 मैचेस जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे। लेकिन एक बार फिर आईपीएल जो आपको हर्ट करने जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आईपीएल हो रहा होता है तो जो भी टीम जो पाकिस्तान का टूर करती है या पाकिस्तान उनके यहाँ खेलने जाती है, तो ज्यादातर जो उनके प्लेयर्स आईपीएल खेलने गए होते हैं वो उनको वापस नहीं बुलाते हैं। कि हमने ना अभी वो पीएसएल जीत के ना हमारे बॉब्जी द किंग ने हम उछल रहे थे कि जी वो तो जी, लेकिन साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने हमारे अंदर जो है वो ऐसी बाजू डाल दिया है कि भाई आप वो बाजू मुंह के जरिए से बाहर आ गए और हम सोच रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ तो सिडू बिडू हो गया। हम एक वो गरीब क्रिकेट टीम है जिससे सब लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन हमें हमारी अहमियत नहीं पता लगेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इसमें कोई कसूर नहीं है और इंडिया का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि 2 क्रिकेट बोर्ड इतने बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे को इतना फायदा पहुंचा रहे हैं। एक दूसरे की फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों ने इतनी ग्रो की है मिलके कि वो तो दोनों भाई आपस में अपना फायदा सोचेंगे। सर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का टूर करना है वनडे का। अब वो वनडे तो भाई बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जी अगले साल वनडे वर्ल्ड कप है, तो सारी टीमें तरस रही हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं से कोई एक आधा वनडे मिल जाए। आईपीएल जो एनओसी लेता है वो आपको प्लेयर को जब आपको बाकी लीग से 10 गुना ज्यादा पे करता है, तो वो आपको किस तरह लाओगे। उनके यंगस्टर भी बड़े अच्छे खासे तगड़े होते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है उसके तहत वो आते हैं। लेकिन मेरे लिए कोई शॉकिंग बिल्कुल नहीं होगा अगर उनकी मेन टीम नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, उनके जो प्लेयर्स है मेन, उन्होंने सारे के सारे प्लेयर्स ने आप कह ले कि रिजेक्ट कर दिया कि जी हम रिफ्यूज कर दिया कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कि ओडीआई सीरीज है वो नहीं खेलेंगे। देखें वैसे भी अमूमन जब पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होती है, आपने लास्ट ओडीआई देखा था उसमें, क्योंकि बीजीटी आने वाला था उस वक्त, आई थिंक या मतलब उस टाइम ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने शमूलियत अपनी नहीं शो की थी ओडीआई सीरीज में। नहीं भेजते हैं बल्कि बी सी टीम जो है पाकिस्तान रवाना कर देते हैं। अभी भी यही होने जा रहा है। और जॉश हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, ये स्टेट फॉरवर्ड जो है वो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। कूपर कनोली हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, इन सब का कुछ अता पता नहीं है आगे। और आईपीएल पर सबकी नजरें हैं, मतलब पूरी दुनिया की नजरें हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया के भी टॉप मोस्ट क्रिकेटर खेल रहे हैं। अब आप देखें पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, वो सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं। जो उनके स्टैंड इन कैप्टन रहते हैं मिचेल मार्श की भी अगर मैं बात करूं, वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क वो खेलने आ चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी, जॉश हेजलवुड की अगर हम बात करें, वो आरसीबी के लिए मेन बॉलर का भूमिका जो है वो उसको निभा रहे हैं। चलो जो 2-3 प्लेयर फाइनल खेल रहे होंगे उनको छोड़ के हम बाकी प्लेयर भेज दें। उनने बोला है कि हमारे जितने भी मेन प्लेयर हैं वो उन्होंने ऑफर ही रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे ही नहीं। ये आपकी औकात, करवा लो नंबर 1 पीएसएल। सर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का टूर करना है वनडे का। अब वो वनडे तो भाई बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जी अगले साल वनडे वर्ल्ड कप है, तो सारी टीमें तरस रही हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं से कोई एक आधा वनडे मिल जाए ताकि हमारी टीम अच्छी बन जाए 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया को 3 वनडे मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बत्ती बना के उन तीनों वनडे की पाकिस्तान के अंदर दे दिया कि इस बत्ती को अपने अंदर बैठ के रगड़ो, हमारी टीम नहीं आ रही पाकिस्तान, हम तो बेटा आईपीएल खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेयर हैं, देखो ये बात मैं आपको 2 तरीकों से समझाऊंगा। पौधन हमारा ना घंटा बज चुका है पर हम नंबर 1 हैं। ये भी मैं आपको एक बात बताऊं। एक बात है पाकिस्तान की औकात नहीं है,
टीम में पाकिस्तान क्रिकेट को या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के बारे अगेंस्ट जो सीरीज होती है, जो पाकिस्तान में खेलनी होती है, टीमें छोड़ देती हैं, प्लेयर्स छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने पाकिस्तान में जाकर या पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट खेल के कुछ भी नहीं सीखना। ये एक नली, ये एक निकम्मी, ये एक छनकना, ये घंटा ये टीम है, हम इधर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास है कौन सा? इनके पास है बॉब द किंग, रिजू द डांसर, शिनू दी लंगड़ा, एपिया, ये है इनके पास। इनके पास कोई काम का प्लेयर नहीं है कि जी हम इनके पास जाकर कुछ सीख लें या हम इनसे कुछ ऐसी क्रिकेट सीख लें जो हमें काम आए। अब बात क्या भाई, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, उनके जो प्लेयर्स है मेन, उन्होंने सारे के सारे प्लेयर्स ने आप कह ले कि रिजेक्ट कर दिया कि जी हम रिफ्यूज कर दिया कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कि ओडीआई सीरीज है वो नहीं खेलेंगे। यहाँ पर वाइड बॉल सीरीज के 6 मैच हैं, 3 वनडे 3 T20। 4 क्रिकेटर का तो उन्होंने कैटेगोरिकली बोल दिया ना कि पाइने दो में मुल्क नहीं जाएंगे। उसमें पैट कमिंस है, हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है और ट्रेविस हेड है। मोस्ट प्रोबेबली ट्रेविस हेड भी, ये 4 तो नहीं आएंगे। वट एवर द कंडीशन इसके इनकी टीम पहुंचती, वैसे इनकी नहीं पहुंचेगी, बट लेट्स अज्यूम के नहीं भी पहुंचती तो ये सारे तो टॉप टेबल पे है यार। ये नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो की मैंने उसमें मेंशन किया बकायदा कि कल पैट कमिंस ने कैसे प्राण शारिया को पकड़ा है। मैंने कहा यार एज ए जर्नलिस्ट आपको सीख मिलती है कि डबल चीट क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसा बंदा अगर खेलेगा उसके खिलाफ हम कोई रन करेंगे तो पता चलेगा ना फाइनल से भी कितने खड़े होते हैं। अगर ये नहीं खेलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। और आप जो बात करें ना कि पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको ये बता दूं, अब पाकिस्तान भी जहां जाता है वहां पे भी मेन टीम, अब आपने लास्ट टाइम खेला था इनके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। इन्होंने वनडे में एक आधे मैच के एक में जो है वो अपने मेन खिलाड़ी खिलाए थे, पैट कमिंस हेजलवुड और पैट कमिंस खेले थे जब वो जीते थे। उसके बाद उन्होंने नहीं खिलाए, शायद दूसरा भी वो खेले थे, वो हारे हैं, उसके बाद नहीं खिलाया था। सो वो पूरी सीरीज जो है मेन क्रिकेटर्स का नहीं थी। T20 में तो सारे फारिग कर दिए थे ना। T20 अभी इंडिया की टीम गई थी, तब भी उन्होंने मेन कुछ क्रिकेटर नहीं खिलाए थे, कुछ मेन नहीं खिलाए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सारे नहीं खिलाए सर, ठीक है। फिर आप साउथ अफ्रीका जब गए थे ऑस्ट्रेलिया के बाद, वहां पे भी उनके कुछ मेन क्रिकेटर नहीं खेले थे। फिर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया, तब भी मेन क्रिकेटर नहीं थे, 5-6 पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेले थे। 7 हमने गिन के 7 गिने थे कि साउथ अफ्रीका की टीम, उसके बाद इंडिया गई थी और 7 क्रिकेटर वो थे जो पाकिस्तान नहीं आए थे। मगर आपको याद होगा 2 मौकों पर, ज्यादातर नहीं बट 2 मौकों के ऊपर इंडिया के साथ भी हो चुका है। इंडिया जब T20 सीरीज खेलने ही उनके कुछ क्रिकेटर नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के, और अब जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी वनडे सीरीज खेलने तो उनकी ए टीम आई थी, मगर T20 खेलने पूरी टीम आई थी, क्योंकि वनडे का कुछ खास था नहीं तो उसके लिए उन्होंने अपनी ए टीम भेज दी थी, T20 के लिए पूरी टीम भेजी थी। बट वाइड बॉल सीरीज में एक फॉर्मेट में पूरी टीम जरूर उनकी आ गई थी। सो पाकिस्तान तो पिछले 5 वर्षों से शुएब भाई यही चल रहा है। यही तो बड़ा अनफॉर्चुनेट, सोचिए ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, अब जीत भी जाए, पहली बात है, उसके बावजूद वो टीम अच्छी है, तो T20 जीते ही थे ना यार सना भाई, जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप में क्या हुआ, डिबैकल, उनका भी डिबैकल हुआ बाय द वे। लेकिन दोनों का मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो ऑस्ट्रेलिया टीम जिसमें पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क खेले, उसको हम हराएं, उसका एक हराया हुआ है। मतलब सब नहीं थे उसमें, ये सब नहीं थे, ये सब खेले, उनको हराएं, एक अलग मजा आता है। मैं कहता हूँ हार भी जाए 3-0 से हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। आप देखें लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आया, अभी जो इस साल आया जनवरी में, वो क्लीन स्वीप हार के गया। 2022 में आया, वाइड बॉल सीरीज 2-1 से हार के गया, मगर टेस्ट 1-0 से जीत के गया था, क्योंकि टेस्ट में पूरी टीम थी, वाइड बॉल में ए टीम थी इनकी। सो ये बड़ा वो प्रॉब्लम, चैंपियनशिप वाला सीन आ गया ना सना भाई, वो इस वजह से भी मुल्क जो है ना वो थोड़ा सा, बांग्लादेश में भी वो पूरे खिलाड़ी भेज रहे हैं। एक्चुअली में वो उसी चक्कर में अपने मेन क्रिकेटर्स को रेस्ट कराएंगे जी, आईपीएल खेलेंगे उसके बाद कितने नहीं खेलेंगे, लोड मैनेजमेंट, ठीक है। अब सोचे मिचेल मार्श, जॉस इंग्लिश LSG वाले हैं। कहा जा रहा है कि वर्कलोड के चलते वो जो 3 ODIs हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के, उसमें ये नहीं खेलेंगे। अब ये बात हो गई, बड़े नाम नहीं खेल रहे, हमने कहा चलो बाकी तो खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा कोपर कनौली वो पॉसिबल तौर पे पंजाब की तरफ से प्ले ऑफ्स में जाएंगे, आईपीएल की टीम उनकी लेके जाएगी, वो भी नहीं होंगे। रेस्ट है कि वो कह रहे हैं जी कि पॉसिबल तौर पे कैमरन ग्रीन जो कि KKR की टीम के चांसेस नजर नहीं आ रहे प्ले ऑफ्स में जाने के लिए, वो आ जाएंगे, या लखनऊ के जो मिचेल मार्श हैं, आज बड़ा जबरदस्त मैच था, उस पर आगे जाके बात करते हैं। RCB और लखनऊ का जो मैच था, बड़ी जबरदस्त किस्म की सेंचुरी मारी आज मिचेल मार्श ने, लेकिन लखनऊ भी आपको पता है पॉइंट टेबल पे बॉटम में नजर आ रही है, उसका भी चांस नहीं है प्ले ऑफ्स में जाने का। तो मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन और एक आध जो प्लेयर होगा वो आ जाएंगे, लेकिन वो प्लेयर जो कि काफी बड़े नाम है, आप कह सकते हो स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, फिर बाकी कोपर कनौली की फॉर्म चल रही है, या ज़ेवियर बार्लेट वगैरह जो है, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से अपडेट आ रही है कि इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है,
ये भी जो खिलाड़ी बताए जा रहे हैं, इनका भी कहा जा रहा है कि हतमी फैसला लेना है, क्योंकि 23 तारीख को ऑस्ट्रेलियाई टीम को पाकिस्तान पहुंचना है। तो अब अपडेट ऑफिशियली नहीं आया कि ये कब तक जो है ये पहुंचेंगे, और ये खिलाड़ी आईपीएल से रिलीज होते हैं तो क्या 2.5 महीने आईपीएल अगर इन्होंने खेली है तो क्या इनकी बॉडी इजाजत देगी। तो अली साहब, हमेशा ये रहता है न्यूजीलैंड की, स्पेशली पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज हमेशा हम देखते हैं कि आईपीएल के टाइम पर होती रही है, और सारी बीसी टीमें आती और न्यूजीलैंड की हमेशा बीसी टीम बेचती है, और इवन अभी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की भी हुई। विदाउट सब कुछ शर्म नहीं आती ना, उनको भी चैंपियन ट्रॉफी उनका इतना बुरा गया है इन्हीं चक्रों की वजह से, कभी रेस्ट ले लेते थे, कभी क्या तो कभी क्या, उसमें तो इंजर्ड ही हो गए ना सारे। चैंपियन ट्रॉफी में देख लो फिर उनका क्या हाल T20 हुआ, वर्ल्ड कप में उसमें भी उनका बुरा हाल हुआ। जिम्बाब्वे से हार गए, आखिरी बार श्रीलंका से हार गए। 2023 वर्ल्ड कप अच्छा खेल के गए, ठीक है, जो ओडीआई का वर्ल्ड कप था जिसमें जो है फाइनल तक पहुंचे, क्योंकि उससे पहले कोई हरकतें नहीं करते थे, अब शुरू हो गया। अब आप देखो ना, कमिंग्स ने आईपीएल सारे खेले, एक भी मिस नहीं किया, लेकिन ना ही 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी खेला, एशेज में भी नहीं खेले, ना ही T20 वर्ल्ड कप 2026 खेला, ना ही एशेज में एक मैच में आके बस वो अपना एक रख लिया कि भाई मैं भी, उन्हें पता चल गया था ऑस्ट्रेलिया जीत रही है तो उन्होंने कहा मेरा भी नाम है कि जीतने वाली कप्तानों में मैं भी खेल रहा था, वरना वो स्मिथ ही खेल रहे थे। स्मिथ को 2025 में भेज दिया, वो उन्होंने, स्टीवन स्मिथ ने भी, वो ऑस्ट्रेलिया जब हारा इंडिया से उसके बाद उन्होंने भी वहां से फैसला कर लिया कि हम भी रिटायर्ड हो रहा हूं, मैं ओडीआई नहीं खेलूंगा। इवन मेरा मानना यह कि स्मिथ को T20 उन्होंने अभी तक रिटायर्ड नहीं हो, T20 में अभी भी वो इस वर्ल्ड कप में भी खेलना चाहते थे, आए भी थे, वो अलग बात है, खेलने का मौका नहीं मिला। स्मिथ को इवन T20 से मैं समझता हूं कि बेहतर है कि वो T20 से अपने आप को रिटायरमेंट दे देते, लेकिन ओडीआई वो ना छोड़ते, उनका बेस्ट वो फॉर्मेट है।